अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूल किट। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आज के टॉपिक जो है उसमें हम लोग बिल्कुल बिगनर लेवल के ऊपर बात करने लगे हैं। आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एक प्रोमो बनाएंगे और आज जो हम क्रिएट करने वाले हैं वो है ये। सो दोस्तों, इस तरीके का प्रोमो आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, इसी बेस पे आज की क्लास होने वाली है। तो प्लीज़ जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब और मैं लेके चलता हूँ आपको आपकी 101 मास्टर क्लास में इन अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। तो चलो इसको जल्दी से करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, जैसे कि हमारा ये वाला जो आज का टॉपिक है वो चॉकलेट के ऊपर होने वाला है कि अगर हम लोग किसी चॉकलेट का प्रोमो बनाना चाहें तो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी R&D करके ऑलरेडी रखी है। मैंने कुछ चॉकलेट्स की चीज़ों को यूज़ करते हुए 2 से 3 स्क्रीन क्रिएट की हैं, जिनमें से एक स्क्रीन ये है मेरे पास, जो है वो दूसरी है, एक स्क्रीन मेरे पास ये है और एक स्क्रीन मेरे पास इस तरीके से ही ये है। ये सारी की सारी स्क्रीन्स जो है वो मैंने मैनुअली क्रिएट की हैं डिफरेंट आइडियाज़ को यूज़ करते हुए। अगर मैं आपको अपनी हिस्ट्री में बैक जाके दिखा सकूं तो मैंने यहाँ से कुछ किया है और यहाँ से मुझे कुछ प्रोमोज अच्छे लगे हैं तो मैंने वो उठाए हैं उधर से, इनकी इमेजेस। जैसे ये इसका इमेज उठाया और फोटोशॉप में जाके इसको ट्वीक किया। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में और जाके इसको क्रिएट करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो चले आफ्टर इफेक्ट्स में। दोस्तों, आफ्टर इफेक्ट्स मेरे पास यहाँ पे ओपन हो चुका है। मैं यहाँ से कंट्रोल एन प्रेस करूँगा तो आपके पास न्यू कॉम्प आ चुकी है। जो भी मैं चीज़ों में इंप्लीमेंट करूँगा वो यहाँ पे आपको डायलॉग बॉक्स में उसका बटन नजर आएगा कि मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ और क्या प्रेस नहीं कर रहा। तो मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड्स के ऊपर बनाना है तो मैं सिंपल इसको करता हूँ। ओके, यहाँ पे मेरे पास दोस्तों 90-20 बाई 1080 की कॉम्प आ चुकी है। मैं कंट्रोल आई प्रेस करूँगा, जैसे कि आपको यहाँ पे बॉटम में भी नज़र आ रहा है। तो कंट्रोल आई प्रेस करूँगा और सबसे पहले यहाँ से आऊँगा और अपना आर्ट वर्क जो मैंने अभी क्रिएट किया है उस आर्ट वर्क को, जो कि चॉकलेट के नाम से है, इस सब को मैं पकड़ता हूँ और यहाँ से रिटेन लेयर साइज के ऊपर क्लिक करते हुए अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपके पास सामने 3 ऑप्शंस होती हैं, फुटेजेस, रिटेन लेयर और कंपोजिशन। तो मैं रिटेन लेयर पे क्लिक करूँगा इसको और सिंपली यहाँ से लाने के बाद इसको कर दूंगा इंपोर्ट। अब मैं इंपोर्ट करता हूँ, मेरे पास आ चुका है स्क्रीन 1, सीन 1 जो मेरे पास ये अवेलेबल है। कंट्रोल ऑल्ट होम प्रेस करूँगा, कंट्रोल ऑल्ट एफ प्रेस करूँगा तो ये फिट टू फिल स्क्रीन में मेरे पास लग जाएगी। अब मुझे दोस्तों सबसे पहले इसको करना है एनिमेट। एक मेरे पास स्क्रीन ये है, सेकंड स्क्रीन जैसे कि मैंने आपके सामने बताया था, सेकंड स्क्रीन मेरे पास ये है और थर्ड स्क्रीन मेरे पास कुछ बबल से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आते हैं हम अपनी मेन स्क्रीन पे जो कि 1 के नाम से है, इसको एनिमेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ से, इसके ग्रुप को ओपन करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक जो है मैंने रखी हुई है चॉकलेट की फ़ोटो, उसके ऊपर एक स्प्लैश मैंने हाफ में कट किया है और सेकंड स्प्लैश जो है मैंने वो बॉटम में कट किया है। एक स्प्लैश मेरे पास ये है और एक स्प्लैश मेरे पास इसके बिल्कुल ऊपर है जो जिसने इसको छुपाया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों मुझे क्या करना है, मैं इसको दिखाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा 3D के अंदर। तो 3D में दिखाने के लिए मुझे सबसे पहले करना क्या है कि एक मुझे इसके बैकग्राउंड पे एक सबसे पहले लेनी है इसकी बैक। तो मैं कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा और सिंपली यहाँ से एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं। शिफ्ट और ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो ये फुल बैक पे चला जाएगा। आपके सामने बॉटम में यहाँ पे ये चीज़ें नज़र भी आ रही होंगी जो मैंने यूज़ की हैं। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे इफेक्ट दूंगा रैम्प ग्रेडियंट का। तो आपने सिंपल यहाँ पे आना है और रैम्प और ग्रेडियंट रैम्प, आप यहाँ से, जो मैं आपको इफेक्ट्स में भी दिखा सकता हूँ, आपने यहाँ से ग्रेडियंट रैम्प पे क्लिक कर लेना है। तो ग्रेडियंट रैम्प पे आप क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास रैम्प आ चुका है। मेक श्योर करेंगे आपके सामने यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं। मैं यहाँ से इसको लीनियर से रेडियल वाइप कर लूँगा और मेरे पास ये देखिए ये रेडियल में आ चुका है। इसको मैं पकड़ूंगा, थोड़ा नीचे कर लूँगा और इसके कलर को मैंने यहाँ से करना है स्काई ब्लू। जो सा कलर आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। तो मैं वाइट वाले को पकड़ूंगा और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से सिंपल स्काई ब्लू। ओके, और जो मेरा ये वाला कलर है इसको मैं जो है थोड़ा सा मिलता जुलता करूँगा इसके साथ ताकि ये मुझे थोड़ा अच्छा लगे। तो मैं सिंपल आता हूँ यहाँ से इस कलर में, थोड़े से वाइट में जाते हैं। यस, इट्स मच बेटर।
तो ये दोस्तों मैंने यहाँ से बैकग्राउंड आपके सामने ले लिया है। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ जो है ये पिनट्स की है, आई थिंक पिनट्स होते हैं ये मैंने कुछ 2-3 रखे हुए हैं। इन सब को मैं पकड़ लेता हूँ थोड़ा सा ना, मुझे इसको यूटिलाइज़ करना है डिज़ाइन को इस तरह से कि ये अच्छा लग सके, लेकिन चलिए हम इसको बाद में करते हैं। तो मैं सिंपली एक कॉपी यहाँ पे रखता हूँ, Ctrl+D से इसकी एक कॉपी और ले लेता हूँ, उसके स्केल को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये मैंने वहाँ पे रैंडम 1-2 ही रखी थी क्योंकि मुझे पता था कि मैंने यहाँ पे आके इसको कर लेना है, तो मैं सिंपल इसको रख लेता हूँ कुछ ऐसे। आपके सामने ये कुछ यहाँ पे आ चुकी है। अब आपने करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले मैंने F प्रेस करके सबको क्लोज कर लिया। मैं यहाँ से करूँगा राइट क्लिक न्यू और यहाँ से लूँगा मैं एक कैमरा मैं लूँगा। कैमरे का आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे मेरे पास जो कैम है कैम 1 उसका नाम है, और डेप्थ ऑफ फील्ड इसकी ऑन है। एक्सपेक्टेड रेशो आप देख लें इसकी कितनी है, फोकल लेंथ इसका 22 है, ठीक है। और मैंने फिलहाल अभी कुछ भी चेंज नहीं किया, लेकिन आप यहाँ से अपनी मर्जी से भी कैमरे को ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से 35 mm का कैमरा भी ले सकता हूँ, ये जो आपको सही लगता है आप ले सकते हैं। तो मैंने इसको सिंपली यहाँ से रखा और मैंने इसको कर दिया ओके। और जैसे ही मैं कैमरे को ओके करता हूँ वो कहता है मेक श्योर करें कि आपने अपनी सारी लेयर्स को 3D करना है। तो मैंने यहाँ से कैमरा ले लिया है और यहाँ से मैंने आने के बाद अपने सारी की सारी लेयर्स जो मेरे पास अवेलेबल हैं इन सब को यहाँ से मैं, आपके सामने बटन है यहाँ पे, ये 3D का बटन अवेलेबल है आपके पास। तो मैंने आने के बाद इन सब को कर लिया यहाँ से 3D। सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी सॉलिड लेयर को 3D नहीं किया जो मेरे पास बैक पे लेयर है, बाकी मैंने सारा कुछ कर लिया है यहाँ से 3D। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, राइट क्लिक करूँगा, न्यू में आऊँगा और एक लूँगा नल ऑब्जेक्ट। नल ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, इसका नाम मैं रीनेम कर लेता हूँ यहाँ से और इसका नाम रख लेता हूँ कैप कंट्रोलर, CONTR वाली लेयर कंट्रोलर, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसका नाम रख लिया कैम कंट्रोलर। अब मैं क्या करने लगा हूँ दोस्तों कि अपने कैमरे को मैं पेरेंट करवा दूंगा इसके साथ, नल ऑब्जेक्ट के साथ। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप करके दिखाऊं तो आप ये देखेंगे ये आपके पास पेरेंट का बटन है। आप इसको पकड़ोगे और सिंपल यहाँ से लाके इसके ऊपर ड्रैग कर दोगे तो ये पेरेंट हो चुका है, यहाँ पे लिखा आ चुका है कैम 1 कंट्रोलर, ठीक है दोस्तों। मैं बिल्कुल बेसिक में इसलिए बता रहा हूँ ताकि वो मेरे तमाम दोस्त जिन्होंने अभी अभी चैनल को देखना शुरू किया उनको भी समझ आ जाए कि बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ। तो अभी आप सिंपली इसको भी आएंगे और 3D कर देंगे। जैसे ही आप इसको 3D करेंगे और आप इसको हल्का सा मूव करके देखेंगे तो देखेंगे आपका सारे का सारा जो काम है वो इससे हो रहा है। अब दोस्तों मुझे करना क्या है कि मेरे पास कैमरा तो यहाँ पे आ चुका है, अब मुझे इसमें थोड़ा सा इफेक्ट लाना है 3D का। तो मैं सिंपली यहाँ से आऊँगा और मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको जूम करके। तो यहाँ पे सिंगल 1 व्यू है, 1 व्यू से मैं इसको कर दूंगा 2 व्यूज़ में। 2 व्यूज़ में करूँगा तो एक मेरे पास जो व्यू है ये वाला जिसके ऊपर मेरा कैमरा है, मेक श्योर आप देख लें कि इसके कॉर्नर्स जो हैं वो यहाँ पे ब्लू हो रहे हैं, ये जो इसके कॉर्नर्स हैं ये ब्लू हो रहे हैं और इसके ऊपर यहाँ पे लिखा आ रहा है कि यहाँ पे ये कैमरा टॉप व्यू में है। और इस तरीके से मेरे पास जो दूसरा कैमरा है वो आप देख रहे हैं यहाँ से स्क्रीन में कि वो मेरे पास दूसरा कैम जो है वो एक्टिव व्यू में है। अब मुझे दोस्तों जो टॉप व्यू है मेरे पास जो कैमरे का, इसमें मुझे लेयरिंग की प्लेसमेंट कुछ इस तरह से करनी है कि वो अच्छा लग सके। अब ये देखिए मेरे पास जैसे ये है स्प्लैश है और मेरे पास ये है मेरा जो है इमेज। तो मैं इन लेयरों को पकड़ता हूँ, मेक श्योर करता हूँ कि तीनों लेयर क्योंकि एक जैसी हैं तो ये तीनों लेयर जो है ये इकट्ठी हो और इनमें से कोई दो लेयर्स, जैसे कोई भी दो लेयर्स जो हैं वो फॉलो अप कर रही है फर्स्ट वाली लेयर, एक लेयर को, ताकि मैं एक को ही मूव करूं तो मेरे पास ये पूरे का पूरा सेट जो है वो इकट्ठा काम कर सके कुछ इस तरह से। अब मुझे दोस्तों यहाँ पे लगाना है की फ्रेम। तो मैं सबसे पहले दिखाऊंगा कि ये मेरा फ्रेम कैमरा जो है मेरा फाइनल होने के बाद कहाँ पे आता है। मुझे सबसे पहले उस चीज़ को फिक्स करना है। तो मेरा कैम फाइनल होने के बाद यहाँ तक आता है, तो मैक्सिमम 5 सेकंड या 4 सेकंड का होगा। तो मैं 3 सेकंड के ऊपर रखने के बाद इसको P फॉर पोजीशन लगा दूंगा। यहाँ से सिंपल मैं इसको पोजीशन लगा दूंगा और सेकंड में मैं क्या करने लगा हूँ दोस्तों कि इसको सिंपली आऊँगा और कैमरे से बाहर कर दूंगा। जैसे ही ये प्ले होगा तो ये देखिए आपके सामने ये कैमरे में अवेलेबल हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे बिल्कुल सारा इकट्ठा है। तो अब मुझे क्या करना है कि डेप्थ ऑफ फील्ड दिखाने के लिए इसके पिनट्स को भी जो है वो आगे पीछे करना मुझे पड़ेगा ताकि ये ऐसा लगे कि जैसे वाकई ही ये डेप्थ में है। तो मैं इसको इधर थोड़ा रख लेता हूँ, इस वाले पिनट को पकड़ता हूँ, इसको थोड़ा सा कैमरे से पीछे ले जाऊँगा, दैट सेट कुछ इतना। इस वाले को पकड़ता हूँ, सॉरी
इस वाले पिनट को पकड़ता हूँ, इस वाले पिनट को भी पकड़ के थोड़ा सा रोटेशन में बैक में ले जाऊँगा। ये थोड़ा सा इधर रख देता हूँ, थोड़ा सा जो है इसको पकड़ के मैं नीचे कर देता हूँ, कुछ इतना। अभी नीचे नहीं हो रहा क्योंकि ऑब्वियसली बात इस टाइम दूसरे व्यू में है, तो मैं इसको बॉटम फ्रंट में जाके कर लूँगा नीचे। कुछ यहाँ पे रख लेते हैं, चलो कोई इशू नहीं है। इस तरीके से मेरे पास ये वाला पिनट है, इस पिनट को मैं कर लेता हूँ कुछ यहाँ पे, और ये वाला जो मेरा पिनट है ये थोड़ा ज़्यादा आ गया है तो इसको मैं पकड़ लेता हूँ, इसको भी मैं कर लेता हूँ थोड़ा यहाँ पे। अब देखिएगा दोस्तों कि अगर मैं इसको करता हूँ तो आपको पिनट्स में भी जो है वो डेप्थ नज़र आएगी, जो कि ऑलरेडी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अब मैं सिंपल प्रेस करूँगा F9 प्रेस करूँगा और इनके ऊपर की फ्रेम जो है यहाँ से आने के बाद थोड़े स्मूथ हो जाएंगे। ग्राफ एडिटर मेरे पास अवेलेबल है, मैं यहाँ से सिंपली F9 करने के बाद ग्राफ पे क्लिक करूँगा, इसको यहाँ से पकड़ते हैं और ले जाते हैं बिल्कुल साइड के ऊपर। कुछ यहाँ से क्लिक किया और मैंने, और इसको मैंने कर दिया थोड़ा यहाँ पे मूव, और इस तरीके से मैंने अपने इस वाले ग्राफ को पकड़ा और इसको मैंने कर दिया थोड़ा यहाँ पे मूव। अब ये मेरे पास देखें दोनों दोस्तों ग्राफ आ चुके हैं। मैं सिंपल इसके ऊपर करता हूँ क्लिक, और माइनस करने के बाद अगर मैं सिंपल इसको प्ले करूँगा तो यू कैन सेट ये मेरे पास आ रहा है कुछ यहाँ से ऐसे ये। अब मैं सिंपली करने लगा हूँ, सब के ऊपर लगा दूंगा मोशन ब्लर, और मोशन ब्लर का स्विच मेरा ऑन है, तो ये चेक करिएगा, ये देखिए कितना अच्छा आ रहा है। अब मुझे इन सब को भी जो है वो मैं मैन्युअली पोजीशन दे सकता हूँ। मैं सबको पकड़ता हूँ जितने मेरे पास ये हैं, इनमें फील आने के लिए मुझे एक और काम करना है, लेकिन सबसे पहले मैं इन सबको पकड़ता हूँ। जैसे ये है, ये है, ये है और ये है, इस सबको पकड़ूंगा और इनको मैं यहाँ से रोटेशन दे दूंगा, R फॉर रोटेशन। कौन से एंगल के ऊपर वो हम अभी देख लेते हैं थोड़ा आगे करने के बाद। तो अगर मैं इनको रोटेट करता हूँ कुछ इस तरह, तो ये इस तरह से रोटेट हो जाए, यहाँ से सही नहीं है। अब हम इनको एक्स में भी रोटेट नहीं कर सकते, अब इन्हें वाई में रोटेट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं सिंपली इन सबको पकड़ूंगा और इनको मैं करूँगा वाई में रोटेट। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा की फ्रेम, जी में रोटेट करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा और मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं इनको कर दूंगा 2 टाइम्स, कि ये मेरे पास जो है ये सारे 2 टाइम्स में मूव करते रहें। लेकिन इन सब की रोटेशन जैसे आपके सामने वो बिल्कुल एक जैसी हो चुकी है। मैं F9 प्रेस करने वाला हूँ और सबको मैं कर दूंगा रैंडमाइज। थोड़ा इसको थोड़ा तेज़ कर दिया, इसको थोड़ा स्लो कर दिया, इसको थोड़ा और तेज़ कर दिया, इसको थोड़ा इधर कर दिया, इसको थोड़ा पकड़ा इधर कर दिया। तो अब ये क्या होगा कि ये सारे हो चुके हैं और ये सारे हो चुके हैं रैंडमाइज। मैं F प्रेस करता हूँ। अब मेरे पास दोस्तों ये यहाँ पे आ चुका है कुछ इस तरह से। अब आप क्या कर सकते हैं कि मेरे पास जैसे ये अवेलेबल है, तो मैं थोड़ा सा इसके साथ भी खेल सकता हूँ कि जब ये मेरे पास यहाँ पे आता है, यहाँ तक आने के बाद ये इधर आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, वाई प्रेस करूँगा और इसके स्केल को पकड़ूंगा। स्केल इसका मैं कर दूंगा बिल्कुल बॉटम में कुछ इस तरह से, ठीक है। और मैं कहता हूँ यहाँ पे ये 100% स्केल हो, और जब ये यहाँ से आ रहा हो तब ये फॉर एग्जांपल कोई 80 को तक हो, तो मैं करूँगा तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये बढ़ रहा है। सामने देखिए आपके सामने बढ़ रहा है थोड़ा सा ना। चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते, ये आपकी अपनी मर्जी है वैसे, लेकिन मैंने इसको कर लिया। थोड़ा सा मैं इसका ये वाला जो स्प्लैश है इसको पकड़ूंगा, थोड़ा सा आगे कर दूंगा। तो अब ये देखिएगा दोस्तों कि जैसे ही मैं करता हूँ इसको प्ले, तो ये प्रॉपर जो है वो चल रहा था। तो मैं सिंपल आऊँगा, यहाँ से F9 प्रेस करेंगे, सिंपल आएंगे, यहाँ से इसको क्लिक करेंगे दोस्तों, F9 प्रेस कर देंगे और इसको मैं सिंपल प्ले करता हूँ। तो ये देखिएगा कि ये सारा प्ले हो रहा है और ये मेरे पास चल भी रहा है। मुझे इसको थोड़ी सी पोजीशन इसकी थोड़ी सी जो है वो ठीक नहीं लग रही। मैं पकड़ता हूँ इसको, थोड़ा सा जो है वाई प्रेस करेंगे हम और सिंपल मैं आता हूँ, यहाँ से इसकी पोजीशन को पकड़ता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह सा, कुछ इसको पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये मेरे पास यहाँ पे कुछ पोजीशंस आ चुकी हैं, लेकिन अभी मुझे इसमें थोड़ा सा कॉर्पोरेट लुक लाने के लिए मुझे क्या करना है कि इनको करना है ब्लर, और मेरे पास जो मेरा मेन है उसको करना है फोकस। तो आप कैमरे में सिंपल कैमरे पे क्लिक करेंगे और यू प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आपको डेप्थ ऑफ फील्ड नज़र आ रही है। अब डेप्थ ऑफ फील्ड किस तरीके से काम करती है, इसमें आपने अपर्चर
और फोकल लेंथ के साथ खेलना, मैं फोकल लेंथ को थोड़ा थोड़ा चेंज करता जाता हूँ, तो देखता हूँ कि क्या बनता है। डेप्थ ऑफ फील्ड मेरी ऑन है, अपर्चर मैंने जो है वो थोड़ा बढ़ाया, तो ये देखिए मेरे पास सारा ही ब्लर होना शुरू होगा। मैं अपर्चर को थोड़ा सा क्रिएट करता हूँ, बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ से मैं इसके फोकल लेंथ को जो है थोड़ा सा जूम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ जितना मुझे चाहिए। और फोकल डिस्टेंस को मैं करूँगा क्लीन, कुछ कहाँ पे क्लीन होता है देखते हैं, ब्लर हो रहा है यहाँ पे, ओके लग रहा है। तो अब होगा क्या, ये देखिएगा कि जब ये फ्रंट से पीछे से आगे से आता है और देन मेरे पास बाकी सारी चीज़ें ब्लर हो चुकी हैं, लेकिन मेरे पास जो मेरी मेन है कॉम्प वो है क्लियर। तो ये देखिए आया और देन ये क्लियर है, तो ये अच्छा हो गया यहाँ पे। अब मुझे थोड़ा सा एक और शशका थोड़ा सा खेलना है। मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से आता हूँ न्यू में एक नल ऑब्जेक्ट और लेता हूँ। सिंपल मैंने एक नल ऑब्जेक्ट और ले लिया और नल ऑब्जेक्ट को मैंने कर लिया नीचे। अब मेरे पास जितनी दूर, इसको भी मैं कर लूँगा मेक श्योर, सबसे पहले 3D करूँगा इसको भी। 3D मेरे पास ये हो चुका, और कंट्रोल ऑल्ट होम से इसको मैं सेंटर लाइन कर लूँगा, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल सेंटर में चाहिए, ये मुझे सेंटर लाइन चाहिए। तो मैंने इसको सेंटर लाइन कर लिया, और अब मेरे पास जितनी भी बाकी की चीज़ें थी इन सब को मैंने पकड़ना है और अपने सेकंड वाले नॉल ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर देना है, ताकि अगर इसको मैं यहाँ से ऐसे रोटेट करूँ तो ये प्रॉपर रोटेट होना चाहिए। एक चीज़ आपने दोस्तों और करनी है कि आपने यहाँ से आना है, राइट क्लिक करना है यहाँ पे स्क्रीन पे, और यहाँ से आपने आना है ट्रांसफॉर्मेशन में, और ऑटो ओरिएंटेशन कंट्रोल्ड ऑल्ट होम इसको कर लेना है ऑन, और इसको कर देना है अलोंग विथ पाथ, इसको ओके कर लेना है। अब इसका ये फ़ायदा होगा कि आप इसको साइड पे भी करेंगे ना दोस्तों, तो आपको ये प्रॉपर एक कैमरे के साथ ही जो है ना वो ओरिएंट होता हुआ नज़र आएगा। तो मैं सिंपल कंट्रोल ऑल्ट होम प्रेस कर लेता हूँ और अलोंग विथ कैमरा इसको कर लेता हूँ। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज करता हूँ इधर से इधर, तो ये बिल्कुल जैसे मेरा कैमरा काम करेगा ये बिल्कुल वैसे काम करेगा। तो अब सिंपली मुझे यहाँ तक लाने के बाद इसको करना है सीधा। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा इधर से आए, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ये सीधा हो जाए, और जब ये स्टार्टिंग में आए इधर से, ये जब आता है यहाँ से, तो ये थोड़ा सा ट्विस्टेड हो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मैं इसको पकड़ता हूँ, थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ, और जब ये आता है और ये ऐसे आता है मेरे पास, F9 प्रेस कर लेंगे, सिंपल, वेरी सिंपल, ये देखें। और जूम जो मेरे पास कैमरे का है, वो मेरे पास जूम जो मैंने लगाया था वो जूम, और बाकी के उसके जितने भी इफेक्ट्स हैं कैमरे के, यू प्रेस करते हैं, वो सारे मेरे पास जब जिस सामने आता है यहाँ पे आने के बाद वो सारे के सारे ऐसे होने चाहिए। उसके पहले मैं चाहूँ तो उनके साथ भी थोड़ा सा खेल सकता हूँ, लाइक मुझे जूम थोड़ा पीछे करना है ताकि मेरा पूरा इन्वायरमेंट नज़र आ सके। मैं जूम को कर लेता हूँ कम, थोड़ा इतना, ताकि जब ये अंदर आए तो ये ऑलरेडी नज़र आना चाहिए। तो ये देखें आपके सामने, F9 प्रेस कर लेते हैं इसको, और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और इसको थोड़ा ले जाते हैं पीछे। अब इसको मैं प्ले करता हूँ तो ये देखिएगा, नाइस, ये मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है सारी मेरी कॉम्प। ये अब दोस्तों जब ये यहाँ पे आती है, आ रही है सिंपल, वेरी नाइस। अब मुझे बेसिकली सिर्फ इतना करना है कि मेरे पास ये सेकंड नॉल ऑब्जेक्ट है, इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये मेरा अच्छा लगे। तो मैं इसको पकड़ता हूँ और सिंपल यहाँ से करता हूँ साइड में, दैट्स इट। अब मैं करता हूँ और ये मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। अब इस साइड के ऊपर मैं कोई भी अपनी मर्जी से यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो अपीयर करा सकता हूँ, लाइक ये आया, ठीक है। अब आप एक और भी चीज़ कर सकते हैं कि आप कैमरे की ओरिएंटेशन को भी रोटेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से अगर आप चाहें तो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये कैमरा है और मैं चाहूँ तो मैं कैमरे को भी यहाँ से भी रोटेट कर सकता हूँ कि जब ये यहाँ पे पड़ता है आगे तब ये सीधा हो,
और जब ये थोड़ा पीछे होता है यहाँ पे, तो ये कैमरा भी थोड़ा चाहूँ तो मैं ट्विस्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। तो जब ये आएगा तो ये सामने आएगा, देख रहे। F9 प्रेस करेंगे। ये आपकी अपनी प्रैक्टिस है दोस्तों कि आपको कौन सी चीज़ किस तरह से चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि जब ये यहाँ तक आता है और देन आने के बाद मेरा कैमरा जो है वो हल्का हल्का पैनिंग में रहता है। P फॉर पोजीशन ले लेते हैं इसकी, जो ऑलरेडी लगी हुई है। और मैं करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि हल्का हल्का जो है ये आगे को, सॉरी ये P फॉर पोजीशन, और ये हल्का हल्का जो है वो आगे को पैन करता रहे कुछ इस तरह से, ठीक है। और जब ये यहाँ पे आएगा तो ऑब्वियसली सी बात है, अब ये ब्लर होना शुरू हो गया। तो आपने वही करना है कि कैमरे में आप वापस आओगे और आपने इसकी फोकल डिस्टेंस को मेजर करना है कि ये कहाँ पे क्लियर है। तो ये यहाँ पे क्लियर है। तो अब ये देखें कि ये आपने प्ले किया और देन ये आया और देन ये आपके सामने कुछ इस तरह से प्ले होता हुआ आया। आप इसको चाहे तो बीच वाले की फ्रेम को डिलीट भी कर सकते हैं, या आपकी अपनी मर्जी है। आपको ये किस तरह से दिखाना है, तो मुझे ये कुछ इस तरह से दिखाना है, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। सिंपल मैंने पकड़ा, देख रहे हैं दोस्तों। अब ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसके साथ किस तरह से खेलते हैं। मैं चाहूँ तो इसके पीछे भी स्प्लैश चला सकता हूँ, और चाहूँ तो इस वाला जो मेरे पास ये वाला स्प्लैश है, ऑब्वियसली बात है जो मेरे पास यहाँ पे बैकग्राउंड में स्प्लैश है, इसको भी हम की फ्रेम दे सकते हैं कि ये थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे आने के बाद बड़ा हो जाए कुछ इतना, ठीक है ना। यहाँ दोनों को पकड़ लेते हैं, इसको और इसको दोनों को कर लेते हैं एज फॉर स्केल कि दोनों हाँ यहाँ तक आ जाए। यहाँ तक इनको स्केल कर लेंगे, और यहाँ पे करने के बाद इनके स्केल को मैं कर दूंगा 80। तो आप सिंपली इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास स्प्लैश है, और ये देखिए मेरे पास जो स्प्लैश जो है वो बड़ा होता जा रहा है। यहाँ पे मेरे पास 5 सेकंड तक ये बड़ा अच्छा हो गया। मैं F9 प्रेस कर लूँगा और देन इसको मैं प्ले करता हूँ, तो ये दैट्स इट। देखें कितना अच्छा आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे दोस्तों कोई सिंपल सा टेक्स्ट डालना है, जैसे दोस्तों जैसे मैंने एक छोटा सा यहाँ पर टेक्स्ट लिख लिया है कि आप तो 50% ऑफ। वैसे होता तो ऐसे नहीं है, लेकिन मैंने लिख लिया है। लेकिन सिंपल आप यहाँ जाएंगे, यहाँ से आने के बाद एक इफेक्ट डालेंगे ड्रॉप शेडो का। ड्रॉप शेडो डालूंगा और ऑब्वियसली बात है मैं क्या करूँगा, इसके डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा और इसको कर दूंगा थोड़ा सा स्मूथ। ये देखिए, तो जैसे ही मेरे पास ये आता है ये, देन मेरे पास अप टू 50% जो ऑफ का मेरा टेक्स्ट मैंने डाला है, P4 पोजीशन पकड़ूंगा और ये क्या करेगा कि ये इस साइड से चमकता हुआ आ जाएगा कुछ इस तरह से। और सिंपल है वही F9 प्रेस करेंगे, यहाँ से आएंगे की फ्रेम में पकड़ेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। वेरी नाइस, ये आया। और ईज आउट कर लेते हैं इसको, चले ईज इन नहीं करते, ईज आउट कर लेते हैं इसको। तो आएंगे ये सुपर स्मूथ आएगा। यहाँ से मैं करता हूँ इसको सुपर स्मूथ कुछ इस तरह से, ठीक है। और मैं इसको कर लेता हूँ ऑफ और इसके की फ्रेम को पकड़ूंगा, कर लूँगा ऑन। तो ये देखें पूरा जो है ना सुपर स्मूथ आना चाहिए। चीज़ें स्मूथ हो तो ऑब्वियसली बात है वो अच्छी लगती है। इरफान भाई हमेशा यही कहते हैं कि एनिमेशन स्मूथनेस का नाम है, उसमें आपकी एनिमेशन रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। आई नो वो बहुत बड़े एनिमेटर हैं, मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम है इनका। मैं क्लिक करता हूँ इसको, सिंपल है। और ये देखिए आपके सामने एक जो है वो आ चुका है यहाँ पे। वेरी नाइस। तो ये देखिए जैसे मेरे पास यहाँ पे ये आ रहा है अप टू 50% ऑफ। ये मैंने एक छोटा सा क्रिएट किया है। इसके बाद हम लोग इसकी नेक्स्ट वाली जो है ऑप्शन उसको क्रिएट करते हैं। एक आता है मेरे पास कुछ यहाँ पे, जैसे ये वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है आया। और यहाँ तक ये आने के बाद अगले 5 सेकंड के ऊपर हम लोग अपना दूसरे वाला जो हमारा कमर्शियल है जो कि है बबल्स के ऊपर सेकंड, इसको पकड़ लेते हैं। सिंपल वही सीन कि मैं इसकी जो मैंने अभी ये पहले वाला बनाया है सिंपल ये वाला, इसकी मैं कर लेता हूँ कंट्रोल D से कॉपी, डुप्लीकेट।
इसको पकड़ूंगा, इसके ऊपर ला के छोड़ूंगा। वेरी नाइस, ये आ चुका है मेरे यहाँ पे। इसको छोड़ते हैं इधर, इसके ऊपर टैप प्रेस करेंगे और ये देखिए मेरे पास आगे से दूसरा आना चाहिए। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, F5 प्रेस कर लेते हैं इसको, जो हमारा फर्स्ट वाला है। अब मेरे पास यहाँ पे ये जैसे इमेज है, और मैंने क्या करना है दोस्तों कि मैंने इसको रिप्लेस करना है इन सबको अपने दूसरे आर्टवर्क के साथ। मैं ये भी कर सकता हूँ या इसको दोबारा से भी एनिमेट कर सकता हूँ, इट्स टोटली अप टू मी। तो मैं सिंपली क्या करने लगा हूँ दोस्तों कि मुझे क्योंकि इसको अभी इतना लंबा चौड़ा नहीं खींचना, तो मैं सिंपली क्या करने लगा हूँ कि इसको मैं ऑल्ट प्रेस करने के साथ ही रिप्लेस कर रहा हूँ अपनी दूसरी इमेज में। अप टू 50% ऑफ भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा। और अब मेरे पास जहाँ पे ये आ रही है, यहाँ पे मेरे पास ये बबल्स आ जाएंगी, ठीक है। और इस तरीके से मेरे पास जहाँ जहाँ पे दूसरी चीज़ें हैं, इन सब के ऊपर भी स्प्लैशेस को छोड़ के, जैसे पहले और सेकंड और थर्ड को छोड़ने के बाद, इन सब के ऊपर मेरे पास ये मेरे आ जाएंगे, जो कि मेरे ये चल रहे हैं। अब मुझे क्योंकि इस वाले शॉट के अंदर स्प्लैशेस नहीं चाहिए, तो मैं चाहूँ तो मैं स्प्लैशेस को यहाँ से ऑफ कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों मुझे ये जैसे मैंने चाहूँ तो स्प्लैश तो मैंने बताया कि कर सकता हूँ या नहीं, लेकिन मुझे इसका स्प्लैश अच्छा लगना शुरू हो गया। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि इसको भी स्प्लैश में डालूंगा, लेकिन चले ये भी स्प्लैश में डाल देते हैं। तो हम सिंपल वापस आते हैं और देखेंगे कि हमारे पास पहले कुछ आ रहा है, ये जैसे कि मेरे पास ये आ रहा है घूमता हुआ, और देन मेरे पास जो है वो आ रहा है ये। अब यहाँ पे मुझे हल्की सी ट्रांजिशन देनी है कि मेरा ये वाला जो है ना, इसको आना चाहिए। अब इसमें इतना ज़्यादा मैं वेट नहीं ले सकता, तो इसको बस यहाँ से ही आ जाना चाहिए, कुछ इधर से। और मेरे पास जो फर्स्ट है, जो स्टार्टिंग में आ रहा है, उसको यहाँ पे आने के बाद पूरे को स्केल आउट करना है मुझे, कुछ इतना, ठीक है। अब आप फिक्र ना करें, मैं वो बैकग्राउंड को उधर से ख़त्म कर लेता हूँ, तो वो ऐसा लगेगा कि जैसे उसके अंदर ही ख़त्म हो रहा है। तो मुझे बेसिकली करना क्या है कि मैं F5 प्रेस करता हूँ कि मुझे इस सारे को जो है वो ख़त्म करना है। इसके लिए मैं करने लगा हूँ, इसके बैकग्राउंड को यहाँ से निकालने लगा हूँ फ़िलहाल, और इसके बैकग्राउंड को मैं डाल लूँगा ऐसे बैक एंड में पीछे, ठीक है। और मैं सिंपल यही करूँगा कि स्केल आउट करूँगा यहाँ से कुछ इतना, और इसके मैं कर दूँगा 0। तो ये देखिएगा कि ऐसा लगेगा। इसको मैं जैसे ही 0 करता हूँ यहाँ से ये जा रहा है, सिंपल F9 प्रेस कर देंगे, और वही कि ट्रांजिशन टाइम बहुत थोड़ा रखेंगे इसके अंदर, और इसको कर देंगे सिंपल स्मूथ। और जैसे ही इधर जा रहा होगा उतनी देर में मेरे पास जो दूसरा है वो मेरा वो आ रहा होगा। तो कुछ इस तरह से आना चाहिए इसको, कि इसको T फॉर ओपेसिटी से यहाँ पे फुल होना है, और यहाँ से इसकी ओपेसिटी 0 होनी है। तो ये पीछे गया और ये आ गया, चेक प्ले किया। ये पहले वाले ने थोड़ा टाइम लिया, और देन ये और ये, ठीक है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आने के बाद मुझे सिंपली इसकी स्पीड को थोड़ा इन्हांस करना है। बड़ा अच्छा लग रहा है, इस तरह से करना है कि मतलब जो है इनके अंदर ना वो चीज़ ना आए, फील ना आए। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, इसको भी चलो निकाल देते हैं, इतना क्योंकि टाइम वेस्ट कर रहा है। इसको पकड़ते हैं, थोड़ा सा बैक पे ले जाते हैं, कुछ यहाँ से आया, देन सामने कमर्शियल, और इस तरीके से आपके पास आपका दूसरा, ठीक है। और इस तरीके से ही आपके पास आपका थर्ड वन भी आ जाएगा। लेकिन थर्ड वन में फिर ऑब्वियसली बात क्या होगा कि आपका जो है वो बैकग्राउंड वो चेंज हो जाएगा। तो अब मैं सिंपली फिर यहाँ से आऊँगा, कंट्रोल डी आपने करना है। यहाँ से आने के बाद कंट्रोल डी करेंगे, कॉपी ले लिया आपने, पकड़ेंगे यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। वेरी नाइस, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, इसको ओपन करता हूँ, और इसके अंदर भी मुझे ग्रेडियंट चाहिए, तो मैं इसको फ़िलहाल कर दूँगा बंद, क्योंकि मुझे ये फ़िलहाल यहाँ पे नहीं चाहिए। अब मेरे पास ये आ रहा है थर्ड वन, तो थर्ड वन में मेरे पास ऑब्वियसली बात है किट कैट है। तो किट कैट को ओपन करेंगे, इसका जो है ऑब्वियसली बात है थीम है ये। तो मैं ओपन करता हूँ, इसमें देखते हैं मेरे पास चॉकलेट है, और ये मेरे पास कैंडीज़ है। मैं इनको प्रेस करता हूँ और इसको प्रेस करता हूँ। मैं करता हूँ इनको यहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ, सिंपली और से प्लेस कर देंगे।
मतलब मुझे एक को ही करना है, सॉरी। मैं इसको पकड़ता हूँ, किसी एक को पकड़ता हूँ और ऑल्ट से पकड़ते हैं और इसको रिप्लेस कर देते हैं। कुछ ये आ गई यहाँ पे। अब मैंने इसकी लेनी है कंट्रोल डी से कॉपी। सिंपल, मैंने कॉपी ले ली, रोटेशन मारूंगा, ये इधर को है तो ये हो जाएगी मेरी, सॉरी, रोटेट होने के बाद इधर को कुछ ऐसे वी प्रेस कर लेंगे हम। इसको रख लेंगे थोड़ा इधर, इसको पकड़ेंगे थोड़ा सा रख लेंगे इधर। ठीक है दोस्तों, और एक कंट्रोल डी से डुप्लीकेट मारूंगा और रोटेट कर दूंगा इसको 0 पे, और इसको थोड़ा सा ऐसे सेट कर लेंगे। ये इसको मैं कर लूँगा इधर, और इसको मुझे निकालना है सबसे आगे। इन दोनों को पकड़ूंगा और इनको मैं ड्रैग आउट कर देगा पीछे की तरफ कुछ यहाँ पे। इसको पकड़ूंगा, इसको भी ड्रैग आउट कर दूंगा थोड़ा पीछे की तरफ कुछ यहाँ पे। अब मेरे पास ये जैसे जैसे दोस्तों आ चुकी हैं सारी की सारी। अब इनके स्प्लैश को रिप्लेस करना है तो ऑब्वियसली सी बात है, मेरे पास स्प्लैश अवेलेबल है। ये मेरे पास स्प्लैश है, इसी एक स्प्लैश को पकड़ेंगे, जैसे कि मेरे पास ये स्प्लैश है, और मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके छोड़ूंगा तो ये रिप्लेस कर जाएगा इसके साथ। वेरी नाइस। अब मैं कर लेता हूँ इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कुछ इस तरह से। तो अब देखते हैं कि ये क्या करता है। अब मुझे देखना है बस बेसिकली। तो मेरे पास ये मेरा आ रहा है थर्ड वन। ठीक है, तो सेकंड के ऊपर भी मैं बिल्कुल वही करने लगा हूँ जैसे मैंने इसके ऊपर की फ्रेम लगाए थे ये वाले। मैं यहाँ पे आऊँगा 10 पे, इसके ऊपर भी की फ्रेम लगाऊंगा, और ये भी मेरे पास गायब है, होना चाहिए। इसके अंदर भी आने के बाद इसके बैकग्राउंड को मुझे ऑफ कर लेना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बैकग्राउंड बाहर रख लिया हुआ है। तो मैं सिंपल आऊँगा यहाँ पे भी, आप देखेंगे कि इसको भी वैसे मैं ऑफ़ करता हूँ, ये भी ऑफ़ हो रहा है, और इसके अकॉर्डिंगली ही यू प्रेस करेंगे उतनी देर तक हमारे पास हमारा तीसरा आना चाहिए, जो कि है कुछ ये भाई साहब ये। तो इसको भी ऑफ करने के बाद इसको आना चाहिए सामने कुछ ऐसे, कुछ ऐसे ये आएगा। ठीक है ना, तो सिंपल जैसे इसको लगाया था की फ्रेम, आप पकड़ोगे इसके ऊपर भी डालोगे और ये आएगा। यू प्रेस कर लो, इसको थोड़ा निकाल लो आगे, कोई मसला नहीं। अब देखो ये आता कहाँ से है, ये इसको थोड़ा पकड़ लो, इन दोनों को पकड़ लो, थोड़ा आगे कर लो बस ये। ठीक है, अब दोस्तों क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये दोनों तो इसी थीम के थे तो ये एक जैसे लग रहे थे आपको थीम, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि अब जब मेरे पास ये थर्ड वाला आएगा तो इसमें मुझे इसके थीम के कलर को चेंज करना है। तो इसको जैसे करते हैं तो इसमें इसका कलर चेंज होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ से क्योंकि मैंने ग्रेडियंट दिया हुआ है तो मैं ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे दे दूँगा की फ्रेम, इसको स्टार्टिंग और एंडिंग फ्रेम को थोड़ा सा आगे करूँगा। यहाँ पे मुझे चाहिए ये वाला कलर, ये रेड, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसके पोस्टर को कर दूँगा रेड। ठीक है, और जो मेरे पास वाइट वाला कलर है इसको मैं कर दूँगा चॉकलेटी। तो अब इसको देखते हैं, तो ये देख रहे हैं दोस्तों आपके सामने ये भी आ चुका है, ये है आपके सामने। वेरी नाइस। देन आपके सामने आएगा दूसरे वाला, ये वाला, ये भी अच्छा लग रहा है, और इस तरीके से आपके सामने आएगा थर्ड वाला। अब आपने इनकी जो है रेंडमाइजेशन को, इनकी पोजीशनिंग को अपने अकॉर्डिंगली देखना है कि आपको ये कहाँ पे रख रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये रुका हुआ लग रहा है कि यहाँ पे ये रुक रहा है, तो अब मुझे इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पे ही इसको एंड कर देना चाहिए। तो मैं इसको पकड़ूंगा, इनको यहाँ पे ला के छोड़ दूंगा, अभी यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। इस तरीके से मैं इसको पकड़ूंगा, इसको भी ला के यहाँ पे छोड़ दूंगा कि उसके ख़त्म होने के दौरान ही वो आ जाए। अब ये देखिए ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है स्प्लैश, तो इसका स्प्लैश भी जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे रुक रहा है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि इसका स्प्लैश जो है वो थोड़ा जल्दी रुक रहा है, मैं यू प्रेस करता हूँ सब पे, सॉरी बाहर जाने के बाद, तो ये यहाँ पे ही रुक रहा है। तो मैं सिंपल वही करूँगा कि इसको भी पकड़ता हूँ, यहाँ पे ला छोड़ देता हूँ, और इस तरीके से मुझे थर्ड वाले को भी पकड़ लेना और मुझे यहाँ पे ला के इसको छोड़ देना, और इसके अकॉर्डिंगली ही मुझे मेरे निचले की फ्रेम्स भी जो हैं वो एडजस्ट कर लेने हैं। इनको पकड़ूंगा कुछ यहाँ पे, जैसे ही ये जाते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये गायब होगा देन ये आएगा, गया और देन ये आ गया।
ठीक है, ये जाएगा और ये आएगा, इसको इस तरह से करना है आपने, ये जाए और वो आए, तो ये जाएगा देन ये आएगा, ठीक है, और देन ये जाएगा, देन ये जाएगा और देन फिर वो आएगा, देन ये जाएगा और देन ये आएगा, ठीक है। इसको पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं आगे, F9 प्रेस कर लेते हैं, इसको प्ले करते हैं, आपके सामने आया देन, और देन आपके सामने ये इधर आया, वेरी नाइस, और देन आपके सामने ये इधर आया, गुड वन। तो ये तीनों के तीनों जो है वो हमने एनिमेट कर लिए हैं अपने अकॉर्डिंगली, जितने हमें ये रिक्वायर्ड थे, ठीक है। ये भी गया, देन ये आ गया, और देन उसके अकॉर्डिंगली ये आ गया, और देन ये यहाँ पे आने के बाद ये ख़त्म हो गया कुछ यहाँ पे। और चाहे तो आप इसके आगे अपना इंट्रो आउट्रो जो भी आपका दिल करता है वो डाल सकते हैं। तो मैं सिंपली इसको कर लेता हूँ राइट क्लिक, ट्रिम काउंट टू वर्क एरिया, और सिंपल इसको वर्डर। सो ये थी दोस्तों एक छोटी सी क्लास, आई थिंक आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को कर देना जल्दी से सब्सक्राइब और